शान मसूद को कप्तान इसलिए बनाया था क्योंकि शान मसूद अंग्रेजी बोल लेते हैं। यार ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद अरशद खान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने एक तारीखी फतह हासिल की है और पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हराकर बांग्लादेश की टीम वापस बांग्लादेश चली गई। और अब पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियन कप हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान में 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उसमें हमारे पाकिस्तान के सारे टॉप क्रिकेटर और बॉलर, बैट्समैन और सारे बहुत अच्छे प्लेयर उसमें खेलेंगे। और पाकिस्तान में 5 जो मेंटोर हैं वो उसमें हर टीम में शामिल होंगे। उसमें सरफराज भी है और मिसबाउल हक भी हैं और दूसरे खिलाड़ी भी हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ हारा तो भारत के विक्राम गुप्ता ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। तो दोस्तों, आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। शान मसूद को कप्तान इसलिए बनाया था क्योंकि शान मसूद अंग्रेजी बोल लेते हैं। यार ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं तो जेसन गिल्स्पी और गैरी कर्स्टन के बारे में सोच रहा हूँ कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि यार ये उड़ता हुआ सांप हमने अपने गले में डाल लिया क्यों ना हो। आपकी आई थिंक बोर्ड भी स्ट्रांग है। नहीं, वो तो ठीक है, बट एक दूसरे के दुश्मन तो आप बने ही हुए हो ना भाई। सोशल मीडिया पर मैं ये इंडियन क्रिकेट में भी बार बार कह रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट तो चलो सिस्टम बहुत अच्छा है और फॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे फैन क्लब जो मर्जी लड़े ना लड़े, बट द फैक्ट इज कि प्लेयर्स एक दूसरे की अहमियत जानते हैं। आपकी आई थिंक बोर्ड भी स्ट्रांग है, लेकिन वहां पर अभी भी देखो, आप आधे लोग बाबर को गाली दे रहे होंगे, आधे लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं बाबर तो देखो अभी भी जिता रहा है, बाबर तो अभी भी रन बना रहा है। फैक्ट इज कि आंकड़े और नतीजे कभी झूठ नहीं बोलते और ये पाकिस्तान क्रिकेट का मुझे लगता है कि द वर्स्ट एवर होगा। कल भी हम बात कर रहे थे, रात को राहुल को याद होगा, पाकिस्तान जब पार्टीशन के बाद क्रिकेट खेलने आया, मतलब एक तरह से जब इनको टेस्ट स्टेटस मिला, तब भी उनकी टीम अच्छी थी, उनकी टीम अच्छी ही रही, ऐसा नहीं है, उनके पास प्लेयर्स थे। लेकिन अब तो प्लेयर भी नहीं है ना। मतलब इनके पास अगर कोई वर्ल्ड क्लास नाम का प्लेयर हालिया आया होगा, एक बाबर आजम, टू एन एक्सटेंट शाहिन अफरीदी को आप कह लो, ठीक है, मोहम्मद रिजवान को आप जोड़ दो उसमें। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी कि विक्राम गुप्ता ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। अच्छा, मैं विक्राम गुप्ता की ख़ास बात ये नोट करता हूँ कि वो हमेशा न्यूट्रल बात करते हैं। अगर पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान हार गया तो खुशी का इजहार करते हैं। वो पाकिस्तान की जो है वो गलतियाँ बता रहे होते हैं दुनिया क्रिकेट के चाहने वालों को, और स्पेशली पाकिस्तान में और पीसीबी को बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान की क्या गलती है। तो उन्होंने यही बात करी कि पाकिस्तान जो है ये टेस्ट सीरीज़ हार गया, और उन्होंने शान मसूद के बारे में ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कप्तान अच्छे इंग्लिश बोल रहा हो तो उसको कप्तान बना दिया जाए। यानी अच्छी इंग्लिश बोलने वाला अच्छी कप्तानी नहीं कर सकता। सरफराज भी है, बाबर आजम है, बाबर आजम अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, सरफराज से अच्छी इंग्लिश बोली नहीं जाती, रिजवान है, लेकिन इनकी कैप्टनशिप की बात अलग है। तो शान मसूद ने कप्तानी अच्छी नहीं करी और आपने देखा भी कि उन्होंने रिव्यू गलत लिए और गलत फैसले उन्होंने लिए। जब मैच जो है वो पाकिस्तान हार रहा था तो उस वक्त उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए, और किस टाइम पे किस बॉलर को बॉलिंग देनी थी उन्होंने वो भी सही टाइम नहीं किया। और ख़ास बात, और दोस्तों एक ख़ास बात मैंने ये देखी कि शान मसूद अपने आप को बहुत सीनियर खिलाड़ी समझते हैं। उन्होंने ना तो बाबर आजम से मशवरा किया, ना ही उन्होंने मोहम्मद रिजवान से मशवरा किया। और जब सरफराज मोहम्मद रिजवान की जगह विकेट कीपिंग कर रहे थे तो उन्होंने सरफराज से भी कोई मशवरा नहीं लिया। तो जब 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ कप्तान सोचे कि मैं कप्तान हूँ तो मैं ही सारे डिसीजन लूँगा। तो उसको अपने 11 के 11 खिलाड़ियों को एक जगह जमा करना होता है और एक दूसरे से मशवरा लिया जाता है। तो इसी को ही टीम स्पिरिट कहा जाता है। लेकिन हमारी टीम में ये टीम स्पिरिट नज़र ही नहीं आई। 2 खिलाड़ी अलग फील्डिंग कर रहे हैं, 2 खिलाड़ी स्लिप में खड़े हुए हैं, एक बाउंड्री पे खड़ा हुआ है और वो दिल में ये सोचा है भाड़ में जाए, मुझे जो काम दिएगा मैं यही करूँगा। मुझे फील्डिंग का बोला तो मैं फील्डिंग करूँगा, मुझे बैटिंग का बोला तो मैं बैटिंग करूँगा, मुझे बॉलिंग का कहा है तो मैं बॉलिंग करूँगा, लेकिन मैं कप्तान के पास जाके खड़ा नहीं होऊंगा। उसकी वजह यह है कि शान मसूद ने कोई ख़ास कप्तानी नहीं करी। दोस्तों, इसके अलावा मैं बाबर आजम की बात करूँगा कि पूरे वर्ल्ड में बाबर आजम को लाइक किया जाता है, और चाहे वो यूरोप साइड के हों चाहे एशियन साइड के हों लोग हों, लेकिन जितने भी एंकर हैं और जितने भी क्रिकेटर हैं लेजेंड क्रिकेटर, वो बाबर आजम को लाइक करते हैं।
और जब 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हो तो पूरी टीम जो है ना वो बिल्कुल बैठ जाती है। तो अब इसमें सारा कसूर बाबर आजम का नहीं है। और बाबर आजम की मैं ख़ास बात मुझे बहुत पसंद आई कि 3 साल से बाबर आजम को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनके ऊपर उनको मजाक उड़ाया जा रहा है उनका, कि वो बाबर आजम खेल के नहीं दे रहा और वो उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ना वो T20 में चल रहा, ना वो टेस्ट मैच में, ना वनडे मैच में। तो मेरा फैन से एक सवाल है कि 4 साल तक विराट कोहली भी अपनी टीम की परफॉर्मेंस नहीं देते रहे, लेकिन वहाँ के फैंस ने और वहाँ के बोर्ड ने विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उनको दिलासा दिया और उनके हौसले बढ़ाए। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, हमारे यहाँ हौसले ही नहीं बढ़ाए जाते, हमारे यहाँ जो है ना मजाक उड़ाया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं कि अबे यार ये तो बस अपने आप को क्या समझने लगा है। अब बाबर आजम की हिम्मत है कि उन्होंने आज तक टीवी पे आके किसी फैंस का या किसी मीडिया का कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये बाबर आजम की बात बहुत अच्छी लगी। और दोस्तों मेरा मशवरा है पीसीबी को कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल है और जो पाकिस्तान का क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को 3 फॉर्मेट की 3 टीमें बना लेनी चाहिए। T20 में वो प्लेयर खिलाएं जो सिर्फ T20 खेल सकते हैं और जिनके अंदर सिर्फ T20 खेलने का स्टैमिना है, ताकि अगर वो T20 में कहीं पर भी कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो तो अगर पाकिस्तान के लिए उनको दस्तयाब हो तो वो उनकी फ़िटनेस का पता चल जाएगा। अब आपने देखा 1 साल तक पाकिस्तान T20 और वनडे मैच खेलता रहा और जब टेस्ट मैच खेलने की बारी आई तो सारे प्लेयर्स की फ़िटनेस का पता चल गया कि कितने फिट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो टेस्ट मैच नहीं खेलते थे और वो T20 में तो 4 ओवर करने होते हैं और 20 ओवर का मैच होता है, लेकिन टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। उसमें आपको स्टेमिना चाहिए होता है कि आप कितनी देर तक फील्डिंग कर सकते हैं। और ख़ास करके फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की मिसाल ले लें कि वो बॉलिंग नहीं हुई जिनकी हम उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। और इसकी मिसाल मैं दूंगा वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, वसीम अकरम। ये जो है 10-10, 15-15 ओवर के स्पेल करते थे और ये थकते नहीं थे और ये जाके ये नहीं करते थे कि 4 ओवर कराए और जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ गए और अपनी जगह जो है ना वो नेमुल बदल फील्डर को भेज दिया और वो रेस्ट करेंगे फिर बॉलिंग कराएंगे। तो इसका मैं मशवरा दूंगा पीसीबी को और ख़ास करके पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब को कि खुदा के वास्ते 3 टीमें बना लें। T20 का प्लेयर अलग होने चाहिए, उसका कप्तान अलग होना चाहिए, वनडे के प्लेयर अलग होने चाहिए और टेस्ट मैच के प्लेयर अलग होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको इससे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ अगर बाबर आजम T20 और वनडे पे तवज्जो ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, वो टेस्ट मैच पे तवज्जो दें। इसकी मिसाल आपको दूंगा मैं, इंग्लैंड के वर्ल्ड क्लास बैटर जे रूट हैं जो कि सिर्फ टेस्ट मैच पे ध्यान देते हैं और उनका फोकस सिर्फ टेस्ट मैच पे है। और आप देखें उन्होंने 34 सेंचुरियाँ बना ली हैं और 3-3.5 हज़ार उनको रन चाहिए, तो वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसके अलावा इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम एंडरसन, उनको देख लें, उन्होंने सिर्फ टेस्ट मैच पे फोकस किया और उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड किया कि 700 से ऊपर विकेटें ली और उनकी एज थी 42 ईयर्स। 42 ईयर्स एज में एक फास्ट बॉलर का बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि वो इस एज में जाके इतनी अच्छी बॉलिंग कराए और फॉर्म में रिटायरमेंट ले लें। और उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने सही टाइम पे रिटायरमेंट ले ली। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को भी चाहिए कि वो एक फॉर्मेट पे फोकस करें और उसी पे ध्यान दें और उस पे ही मेहनत करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब करेगा। और अगर बाबर आजम चाहते हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलूँ तो तीनों फॉर्मेट के लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी और फिर पब्लिक की जो बातें हैं, जो पब्लिक क्रिटिसाइज़ कर रही होती है बाबर आजम को, वो सब भी सुनना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक ऐसी बात बताऊं जिसको आप सुन के हंसेंगे कि जब शान मसूद ने कहा था कि हमने 1 साल से रेड बॉल नहीं खेली है, तो शान मसूद तो काउंटी मैचेस खेल कर आ रहे थे, ठीक है, हमारे बाकी प्लेयरों ने रेड बॉल नहीं खेली थी। अब आपको मज़े की बात बताऊं कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही 1 महीने बाद और हम अब क्या कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान में 5 टीमें बना के नेशनल वनडे कप खेलेंगे। और फिर वही होगा कि जब इंग्लैंड की टीम आएगी तो हम वाइट बॉल तो खेल सकेंगे लेकिन रेड बॉल भूल जाएंगे। फिर जो भी कप्तान आएगा फिर वही बात करेगा कि हम तो रेड बॉल से खेल ही नहीं रहे थे, हम तो वाइट बॉल से खेल रहे थे। तो ये तो पीसीबी की सोचना चाहिए कि उनको इसकी कैसी तैयारी करनी चाहिए कि जिस वक्त जो सीरीज़ होने वाली हो उस पर फोकस किया जाए। अब जब आपको मालूम है कि इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान खेलने आ रही है और आपको मालूम है कि इंग्लैंड की टीम जो कितने फॉर्म में है, उनके प्लेयर्स हैं, उनके
जितने भी बैटर हैं उनके बॉलर हैं वो कितनी फॉर्म में हैं। तो जब बांग्लादेश जैसी बच्चा टीम हमें हरा के चली गई तो वो तो टॉप क्लास टीम है, तो वो पाकिस्तान का क्या असर करेगी। तो पीसीबी के ये सोचना चाहिए था चेयरमैन को, उसके अलावा जो कप्तान हैं और जो कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, उनको सोचना चाहिए था कि हम ये नेशनल कप नहीं खेलते बल्कि हम कोई 5 रोज़ा कोई सीरीज़ कराते और आपस में खेलते और उससे ये होता कि हमारी टेस्ट मैच की तैयारी होती। अब टेस्ट मैच की तैयारी तो हो नहीं रही, अब तो हम तो वनडे कप खेल रहे हैं, नेशनल कप खेल रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारी कोई, ठीक है हमारी वनडे की तो तैयारी हो जाएगी, लेकिन जब टेस्ट मैच आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर शान मसूद क्या कहेंगे, या रिजवान, जब अगर रिजवान को कप्तान बना दिया या बाबर आजम को बना दिया या शान मसूद को बना दिया तो फिर वो इसका क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।